हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 100 मार्क्स इंग्लिश के काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग काफ़ी बार कमेंट कर चुके थे 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन को कवर करेंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से और कंटिन्यू देखिए, पूरा अंत तक देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा ये जो एग्जाम के पैटर्न के आधारित पर ही बना गया है, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए। अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं या फिर आप लोग PDF चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप boardpariksha.com एक वेबसाइट है, वहाँ से जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कोई भी PDF आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी का और भी मटेरियल वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। अगर आप लोग किसी को PDF लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 8210775306। ये जो है व्हाट्सएप नंबर है। किसी को भी PDF लेने की अगर इच्छा हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, तो वहाँ से आपको काफ़ी सारी जो है सभी सब्जेक्ट के जो PDF मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं कवर करूँगा तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा अंत देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि आई वांटेड डैश डैश सम परसेंट्स बट वी डिडंट हैव मच टाइम। अब यहाँ पे जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन चुनना बोलता है, जैसे आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आई वांटेड डैश, यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा, तो ये देखिए चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी टू बाई। आई वांटेड टू बाई सम प्रेजेंट्स बट वी डिडंट हैव मच टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एज फार एज आई कंसर्ड आई प्रीफर रीडिंग। अब यहाँ पे चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आप लोग को चुनना है। मैं थोड़ा तेज़ी से बोलने की कोशिश करूँगा, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। आप देख पाएंगे कि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो इसके लगभग ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी टू स्लीपिंग। एज फार एज आई एम कंसर्ड आई प्रीफर रीडिंग टू स्लीपिंग। और मैं जो क्वेश्चन अगर आप लोग को हार्ड लगे तो मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा, और जो समझ में नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। बाकी मैं जो अगर आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा तो मैं आप समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो इजी क्वेश्चन है मैं आप लोग को सिंपल उसका आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। अब ये पे जो करा है चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये जो है डायरेक्ट स्पीच है। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, यानी एक सेंटेंस में दोनों के मतलब को बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। हाँ, यही ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का बी। आई सेड टू हिम कह रहा है यहाँ पे, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि द ट्रेन डैश द हिल। अब यहाँ पे जो कर रहा है चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन चुनने के लिए कहता है। अब कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे राइट होगा अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। सो इफ यू टॉक अबाउट द राइट ऑप्शन देन यू कैन सिलेक्ट द राइट प्रीपोजिशन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए यानी अबव हो जाएगा, द ट्रेन अबव द हिल। और इसके लिए हम अगर बात करें एबव का इस्तेमाल, तो एबव का इस्तेमाल हम ऐसे स्पेशली जो करते हैं इस्तेमाल वो ऊपर की चीज़ों के लिए करते हैं। अगर मान लो कोई फ्लाई कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर से या फिर उसके मतलब बगल से ही ऊपर की तरह अगर से जा रहा है कोई भी चीज़, तो वहाँ पे हम लोग एबव का इस्तेमाल करेंगे। बाकी ओवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ओवर का इस्तेमाल हम लोग किसी निश्चित जगह के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप कहीं पे ब्रिज बना हुआ है या फिर कुछ पुल बना हुआ है या फिर ऊपर में स्थिर है तो वहाँ पे हम लोग ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन ऑन का इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ पर उस कंडीशन में करते हैं जब कोई सामान उसके चीज़ पर रखी हुई हो पूरे सटाक, यानी दोनों टचेबल हो, यानी टच किया हुआ। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल अगर बेड के ऊपर है तो वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ओवर का इस्तेमाल या फिर एबव का इस्तेमाल। एबव का इस्तेमाल वो हमेशा गतिमान में वस्तु में रहेगा, बाकी ओवर का इस्तेमाल स्थिर रूप में ऊपर की ओर, और ऑन का इस्तेमाल जो टचेबल यानी टच किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कन्फ्यूजन अगर किसी को है तो दूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि देयर इज़ अ शॉप इन फ्रंट डैश माई हाउस। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन भी 4 मिल जाते हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन, और यहाँ पे भी आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। और जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे इन फ्रंट के बाद अक्सर जो हम हमेशा ऑफ का ही इस्तेमाल करते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी देयर इज ए शॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 कराए कि स्टॉप डैश दिस टेरिबल नॉइस एट वंस। आप यहाँ पे जो कह रहा है क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टॉप। स्टॉप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे मैं डैश की जगह क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, मेकिंग स्टॉप मेकिंग, यानी स्टॉप मेकिंग दिस टेरिबल नॉइस एट वंस।
तो यहाँ पे मेकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि इट फेल डैश डैश द टेबल, इट फेल डैश डैश द टेबल एंड ब्रोक। अब यहाँ पे क्या करा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा राइट होगा, आई फेल के साथ यहाँ पे आगे में आपको जो प्रीपोजिशन लगेगा वो लग जाएगा ऑफ, लग जाएगा आई फेल ऑफ। क्या जाएगा, आई फेल ऑफ, एक तरह का ये फ्रेज वर्ड भी है, ये बन सकता है। तो आई फेल ऑफ द टेबल एंड ब्रोक। फेल ऑफ का मतलब होता है एक तरह का गिरना टाइप का होगा, तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल लगेगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन क्या करा है कि क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि ही हैड रिटन ए लेटर। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन देख पाएंगे। फर्स्ट ऑफ देख लिए क्या कह रहा है, क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है आपको इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो अगर आप लोग एक्टिव वॉइस का अगर आप लोग को नॉलेज है या फिर आप लोग पढ़े होंगे पहले, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी जिसको नहीं, तो आप लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक तरह का जो वीडियो बनाया हुआ वो वीडियो देख लीजिएगा, या बाकी आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं। इसकी नॉलेज आप लोग को प्रॉपर होना चाहिए। बाकी आप लोग को बता दूँ एक कॉमन सी बात कि कभी भी एक्टिव और पैसिव वॉइस का बनाते समय आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना कि उसका टेंस जो कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा उसी टेंस में बनता है। बाकी सिर्फ बोलने का तरीका अलग होता है। अगर आपको एक्टिव में बोला जाएगा तो वो सिंपल सा तरीका है, अगर उसको पैसिव में बदलते हैं तो वो जो है उसका सब्जेक्ट जो तो पहले आ जाता है, और वो जो वर्ब का जो फॉर्म होता है वो थर्ड में आ जाता है। यानी वर्ब तीसरा बन जाएगा और उसका जो सब्जेक्ट बन जाएगा वो पहले बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट पहले बन जाएगा और सब्जेक्ट बाद में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, वो इसमें पैसिव में बन जाएगा। और पैसिव में क्या होगा कि वर्ब का फॉर्म जो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना, नॉर्मल सी बात है ये सब। तो यहाँ पे देखिए ही हैड रिटन ए लेटर। अब ये जो टेंस पहले हम पहचानेंगे, तो ये हैड जो इंडिकेट करता है आपको क्या, कि ये टेंस जो कौन से टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो ये हमको देखना है कि अब ये इसका जो पैसिव बनेगा वो पास्ट टेंस में ही बनेगा। तो देखिए पास्ट टेंस में कौन कौन सा है, तो अभी देखें हैड यहाँ पे ये भी पास्ट टेंस इंडिकेट करता है, वाज भी पास्ट टेंस, बाकी एज, ये तो एज तो पास्ट टेंस में आता नहीं है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा आपके पास 2 ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए हैड तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको हैड का भी इस्तेमाल करना है। बाकी हमको वर्ड का थर्ड फॉर्म करना है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इससे आगे हमको वर्ड का थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगा, तो यहाँ पे बिन लगा देना है। यानी बिन इंडिकेट करता है कि ये जो है इसी का राइट ऑप्शन होगा। बाकी वॉइस तो आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हेड दिया होगा। अगर आपको यहाँ पे हेड नहीं दिया रहता, सिर्फ लिखा था ही रिटर्न ए लेटर, या फिर ही रिटर्न ए लेटर रहता, या फिर क्या कहते हैं पास्ट का इंडेफिनिट टेंस में रहता, तब आप लगा सकते थे वाज। इंडेफिनिट में हम वाज लगाएंगे। बाकी क्योंकि यहाँ पे ये इंडेफिनिट नहीं है, ये परफेक्ट है, तो इसके लिए हम उसका ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसमें बिन लगा देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि इज शी ऑलवेज टेस्ट बाय यू। आप यहाँ पे क्या करा है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ये जो आपको एक्टिव में चेंज करना है, ये जस्ट इसका ऑपोजिट है। वो पैसिव में चेंज करना था, ये एक्टिव में। यानी ये जो है आपको किस में दिया हुआ है, ये आपको पैसिव में दिया हुआ है। तो अब देखिए पैसिव का हम पहचान क्या बताते हैं कि उसका जो है पहचान क्या है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में रहेगा। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड फॉर्म, क्या दिया हुआ है, टेस्टेड, टेस्ट दिया हुआ है, TASD टेस्ट। तो यहाँ पे टेस्ट का जो है टेस्ट बन गया इन थर्ड फॉर्म। इसको हमको क्या करना है, पहले चेंज देखना है कौन से टेंस में, ये तो प्रेजेंट टेंस में। इज दिखाता है क्या प्रेजेंट में है, और इज शी ऑलवेज टेस्ट बाय यू। अब ये जो पहचान प्रेजेंट का जो है इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट के लिए आप यहाँ पे हम चेंज करेंगे। पहले प्रेजेंट कौन सा है, तो प्रेजेंट यहाँ पे ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये वाज दिया है, ये नहीं है। तो अब इन तीनों में से इंडेफिनिट कौन सा है, तो इंडेफिनिट यहाँ पे ए है, यानी डू यू ऑलवेज टेस्ट हर। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये जो है आपका राइट, 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देख पा रहे हैं, कह रहा है कि हिंदी इज स्पोकन इज मेनी कंट्रीज। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। क्या कह रहा है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। इसको आपको फिर एक्टिव में चेंज करना है। ये भी पैसिव में दिया हुआ है, आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। देखिए राइट ऑप्शन की बात करेंगे, जैसे आप लोग बता दिए, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा। और कॉमन सी बात कि आपको वर्ब का ध्यान रखना है। तो हिंदी इज स्पोकन इज आया, यानी ये कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस है, किसका, प्रेजेंट का। अब हमको क्या ढूंढना है, प्रेजेंट में ही ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा, पीपल स्पीक हिंदी इन मैनी कंट्रीज़, फिर आया ये तो प्रेजेंट में ही है। इन मैनी कंट्रीज़ हिंदी इज स्पोकन, ये प्रेजेंट में है। पीपल ये भी प्रेजेंट में है, बाकी सभी प्रेजेंट में है। यहाँ पे कंफ्यूज वाली बात आ गई, तो आपको ध्यान देना है वर्ब की। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीपल स्पीक हिंदी इन मैनी कंट्रीज़। यहाँ पे क्यों ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कौन सा दिया हुआ है, इंडेफिनिट दिया हुआ है, किसका, प्रेजेंट का। तो उसका जो एक्टिव पैसिव जो बनेगा, एक्टिव जो बनेगा वो भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट में ही बनेगा। सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ही चेंजिंग होगा।
ठीक है। तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हो सकता है थोड़ा लेट होगा थोड़ा समझाने में आप लोग को, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देख पा रहे होंगे कि लेट योर डायरी बी रिटर्न रेगुलरली। आप यहाँ पे क्या करा है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, इसको भी आपको एक्टिव में चेंज करना है। तो देखिए ये जो है एक टेंस से बाहर टाइप का इसमें है। तो आप लोग अगर लेट के वाला से एक अलग थ्योरी होता है इसका, लेट के साथ में से बी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आप टेंस तो ये है नहीं, तो आपको इसमें नॉर्मली आप लोग अगर चलिए आपको मैं प्रीफर करूँगा कि आप लोग पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है, जो इसका जो मेथड है वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, या फिर कहीं पे भी आप लोग देख लीजिए। इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी एक्टिव को पैसिव बनाने और पैसिव को एक्टिव बनाने में। तो ये जो कन्फ्यूज जिसको भी है तो आप लोग एक बार एक्टिव पैसिव को कन्फर्म करा लीजिए अपने से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रिटर्न यू डेयरी रेगुलरली। क्या हो जाएगा, रिटर्न यू डेयरी रेगुलरली। इसको हम अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके लिए हम लेट लगाएंगे और लेट के साथ बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग एक बार एक्टिव पैसिव का अगर आप लोग अच्छी तरह से एक बार नॉलेज ले लेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा सब देखने में। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का है कि वी एम डैश डैश इनरोलिंग 10,000 मेम्बर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको सही चुनना है। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एट। वी एम एट इनरोलिंग 10,000 मेम्बर्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि ही इज़ ब्लाइंड डैश डैश वन आइज। आप यहाँ पे क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। हेयर यू विल ऑल्सो चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो व्हाट विल बी राइट आंसर। सो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीन इन। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आइज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि ही क्लाइम डैश डैश द लेडर। आप यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको चूज़ द करेक्ट पोजीशन प्रीपोजिशन। यहाँ भी आपको सही प्रीपोजिशन चुनना है। तो देखिए चार ऑप्शन जैसे देख पा रहे होंगे। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन विल बी, क्वेश्चन कह रहा है एक बार देख लीजिए ध्यान से, कह रहा है ही क्लाइम डैश डैश द लेडर। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, यानी एट। क्या हो जाएगा, एट, यानी ही क्लाइम्ड एट द लेडर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ही लेफ्ट डैश डैश दिल्ली दिस मॉर्निंग। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। हियर इज ऑल्सो यू विल हैव टू चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। सो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन 4। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली दिस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि शी मेक्स ए पॉइंट ऑफ डैश डैश टू हिम वंस अ वीक। चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा आपको चुनना है। देखिए एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 16 के राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी राइटिंग। शी मेक्स ए पॉइंट ऑफ राइटिंग टू हिम वंस अ वीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है आई लाइक डैश डैश माई बिल्स ऑनलाइन। आई लाइक डैश डैश माई बिल्स ऑनलाइन। आप यहाँ पे एक बार चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप ऑप्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो आई लाइक क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होना चाहिए, पेइंग। आई लाइक पेइंग माई बिल्स ऑनलाइन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि व्हाट डैश डैश ब्यूटीफुल स्कैनली। व्हाट डैश 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 ब्यूटीफुल स्कैनरी इट इज़। आप यहाँ पे अगर है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। ये जो आर्टिकल आपको चुनना है, चार ऑप्शन जैसे दिया हुआ है आर्टिकल में, द है, एन है और क्या कहते हैं ए है और नन ऑफ दीज है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी ए, व्हाट ए ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द सर्वेंट डैश कम व्हेन कॉल्ड। क्या कह रहा है कि द सर्वेंट डैश दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे और कम व्हेन कॉल्ड। तो यहाँ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, 19 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी डिड नॉट। द सर्वेंट डिड नॉट कम व्हेन कॉल्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आई डैश गोइंग टू दिल्ली टुमारो। चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का कौन सा करेक्ट फॉर्म होगा। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी विल। आई विल गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्योंकि टुमारो क्या होगा, फ्यूचर का बात है, तो फ्यूचर के लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल डैश डैश टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द नेजर्स।
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म करता है। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पे राइट होगा, तो यहाँ पे रियलाइज द प्लाई, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर बी हो जाना चाहिए, यानी विल कमिंग। क्या हो जाएगा, विल कमिंग, पीपल विल कमिंग टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द नेग्रोइज। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कराए कि आई प्रोमिस डज ड्रेस इट बाय फ्राइडे। आई प्रोमिस डज दिया यहाँ पे, और इसमें आपको क्या करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो इट बाय फ्राइडे, तो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी टू डू। आई प्रोमिस टू डू इट बाय फ्राइडे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि जेनी डज ट्राइड, जेनी डज ट्राइड। उसके बाद क्या करा है, यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। तो 23 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉनी इज टायर्ड, यानी जॉनी जो है थक चुका है, यानी थक गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, 24 में कह रहा है कि यू राम डज ड्रेस ए वीक बॉय, चूज़ द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे कौन सा एक्सिलरी वर्ब लगेगा आप लोगों को चुनना है। तो 24 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आर, क्योंकि 2 आ गया और 2 के बाद हम लोग प्लूरल की जगह में हम क्या करेंगे, इस्तेमाल आर का इस्तेमाल करते हैं, और 1 के लिए, 1 के लिए इज का, और बाकी अपने लिए माई का, क्या कहता है, आई के लिए एम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वी ड्रेस टू लव आवर नेबर्स। आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो 25 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी शुड। क्या हो जाएगा, शुड, वी शुड टू लव आवर नेबर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ही सेड ऑनेस्टली, ही सेड ऑनेस्टली इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द, he said honesty is the best policy, choose the correct indirect narration। indirect narration यहाँ पे कौन सा होगा, देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। तो 26 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा 26 का, यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी he said the honesty is the best policy। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 27 का है कि he said how cruel of him। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 27 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ही रिमार्क्ड दैट इट वाज वेरी क्रूर ऑफ हिम। आई क्वेश्चन नंबर 28 का है कि द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव अराउंड द सन, चूज़ द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट पूछा था, वहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी द टीचर सेड द अर्थ मूव राउंड द सन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29 का अगर है आवर टीचर्स एडवाइस अस नोट टू वेस्ट टाइम, चूज़ द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आवर टीचर आस्क्ड डोंट वेस्ट योर टाइम। चलिए आगे से बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, देखिए ध्यान से करा है कि ही वाज पनिश्ड इट वाज राइट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी ही वाज राइटली पनिश्ड। तो यहाँ पे मैंने जो 30 क्वेश्चन कवर किया है और ये जो वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने जा रहा है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो को यहीं से मैं डिस्कनेक्ट कर दूँ। यहाँ पे इसको पार्ट 2 में हम लोग आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो कंटिन्यू रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका पार्ट 2 जो वाला वीडियो है मिस ना हो। और आप लोग के बोर्ड के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाएगी। बाकी आप लोग का PDF चाहिए तो जैसे मैं आपको बताया शुरू में, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में। मैसेज करने से आपको सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट PDF मिल जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए और अधिक आपकी तैयारी अगर नहीं हो रही है तो आप लोग के लिए उसके लिए आप लोग boardpareekshha.com वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।